हेलो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेड कार्पेट रूबी कार्ड के बारे में। इस कार्ड को लेने से आपको बचना चाहिए। ऐसे 4 बड़े कारण आपको बताने वाला हूं कि इस कार्ड को लेने से आपको बचना चाहिए। तो यहां पर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कारण बताने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दोस्तों, ये जो रेड कार्पेट रूबी कार्ड है ये DMI फाइनेंस की तरफ से आपको प्रोवाइड किया जाता है, जो एक लोन प्रोवाइडर कंपनी है जो हमें लोन प्रोवाइड करती है। आपने अगर सुना होगा मनी व्यू के बारे में, जो एक लोन एप्लीकेशन है वो भी DMI फाइनेंस की तरफ से ही है। वो लोन एप्लीकेशन है और ये जो रेड कार्पेट रूबी कार्ड है ये इसकी जो लिमिट हमें प्रोवाइड की जाती है वो भी DMI फाइनेंस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है। तो जब आप इस कार्ड को लेते हो और लेने के बाद आपके जो सिविल स्कोर में जो कार्ड का जो नाम जाता है वो DMI फाइनेंस की तरफ से ही उसकी सारा रहता है कि आप जैसे जैसे ड्यूज़ पे करते रहते हो तो वहाँ पर DMI फाइनेंस लिखा हुआ रहता है। ऐसे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि रेड कार्पेट तो सिविल स्कोर में शो ही नहीं करता। ऐसा नहीं है, वो जो DMI फाइनेंस आपको दिखेगा वो इसी कार्ड के बारे में रहने वाला है। तो ये कार्ड हमें मिलता है डिजिटल फॉर्म में और इसको फिज़िकल फॉर्म में भी आप मंगवा सकते हो। तो इस कार्ड में हमें एक लिमिट प्रोवाइड की जाती है जिसको आप कहीं पर भी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्पेंड कर सकते हो। इस कार्ड में आपको बड़ी लिमिट भी मिल सकती है और बहुत छोटी लिमिट भी मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर एक जो कस्टमर की प्रॉब्लम है उनके साथ एक बहुत बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है वो ये है कि उन्हें लिमिट प्रोवाइड की जा रही है मात्र 10 या 20 रुपये। तो वो क्यों मिल रही है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो कारण की बात करते हैं कि इस कार्ड को आपको क्यों नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, जो पहला सबसे बड़ा कारण है इस कार्ड को ना लेने का वो है इसका रीलोड फीस। आपको पता होगा, अगर आप रेड कार्पेट के कस्टमर हैं, अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि इसमें आपको जो लिमिट प्रोवाइड की जाती है, जैसे मुझे लिमिट मिली है 6,000 रुपये और मैंने 6,000 रुपये खर्च किए और खर्च करने के बाद मेरा बिल जनरेट हुआ 1 तारीख को। अगले महीने इसका बिल जनरेट होता है और मैंने इसका बिल पे कर दिया। बिल पे करने के बाद जो मेरी लिमिट है वो मुझे दोबारा तब मिलेगी जब मैं इसको एक फ़ीस दूंगा। मतलब मुझे जो लिमिट मिली हुई है पर्सनली वो 6,000 रुपये है और मैंने पे भी कर दिए, मतलब खर्चा किया था और उसको जब मेरा बिल जनरेट हुआ तो वो मेरा 6,000 हुआ और मैंने उसको पे भी कर दिया। लेकिन अब जो देखिए मुझे ये दिखा रहा है नो आउटस्टैंडिंग, अभी मेरा कोई ड्यूज़ भी बाकी नहीं है। और लेकिन ये मुझे अवेलेबल लिमिट दिखा रहा है 218 रुपये, सिर्फ 218 रुपये, जबकि मुझे जो लिमिट मिली है वो 6,000 रुपये थी। तो ऐसा इसलिए है कि मुझे इसको रीलोड करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, अभी तो खैर मेरे पास रीलोड का ऑप्शन भी नहीं आया है, ये 24 घंटे बाद ही आपके पास आता है। देखिए यहाँ पर दिखा भी रहा है कि ऑफ़र नॉट अवेलेबल। लेकिन जब मैंने पहले इसका वीडियो बनाया था तब उसमें मैंने आपको इसमें मेरा लिमिट भी चेक करवाया था कि मेरी कितनी लिमिट है। तो यहाँ पर जो अब एक जो इसका सबसे पहला बड़ा कारण है ना लेने का वो यही है कि इसमें रीलोड फीस पहले देनी पड़ती है। और अगर आप नॉर्मली कोई क्रेडिट कार्ड कोई भी लेते हैं, चाहे वो डिजिटल क्रेडिट कार्ड जैसे सलाइस हो गया, वन कार्ड वगैरह हो गई, ये भी अगर आप लेते हैं तो इसमें हमें किसी भी तरह की कोई रीलोड फीस देनी ही नहीं पड़ती है। लेकिन इस कार्ड में हमें रीलोड फीस देनी पड़ती है। तो यहाँ पर पहला सबसे बड़ा कारण तो इस कार्ड को ना लेने का यही है कि इसमें हमें एक फ़ीस देनी पड़ती है। वो आपकी लिमिट पर डिपेंड करती है कि मतलब जितनी ज़्यादा आपकी लिमिट होगी उतनी ही आपकी रीलोड फीस ज़्यादा होगी। दूसरा बड़ा कारण इसको न लेने का ये है कि इसमें कस्टमर सर्विस का रोस्ट कस्टमर सर्विस, मतलब इसकी कस्टमर सर्विस बेहद ख़राब है। इसकी कस्टमर सर्विस इतनी ख़राब है कि आप इसकी रेटिंग अगर प्ले स्टोर पर चेक करोगे तो आपको 2.9 स्टार में दिखेगी, जो कि बहुत गंदी रेटिंग मानी जाती है प्ले स्टोर में। तो इसकी जो कस्टमर सर्विस है वो बहुत बेकार है। इनका कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है, जैसे कि कोई नंबर नहीं है और ना ही हम इनको कोई मैसेज कर सकते हैं। आप इनको खाली ईमेल कर सकते हो। उस ईमेल में भी क्या होता है कि कई बार जो हमारे कोई दोस्त या कोई भी रहता है जो रेड कार्पेट का कस्टमर रहता है, उनके ईमेल का कई बार रिप्लाई भी नहीं आता है। तो ये इसका दूसरा बड़ा कारण है कि आपको इसको लेने से बचना चाहिए। इसका तीसरा बड़ा कारण आपको इसको लेने से बचना चाहिए वो ये है कि इसमें आपको कोई डिजिटल कार्ड फिज़िकल कार्ड है वो प्रोवाइड नहीं किया जाता है। जैसे मैं अपना कार्ड अगर आपको दिखाऊं,
तो यहाँ पर मेरा ये कार्ड है, लेकिन अभी तक मैं इसको शायद 6 महीने मेरा एक्टिव हो गया ये कार्ड हुए, लेकिन अभी तक मुझे इसका फिज़िकल कार्ड नहीं मिला है। तो इसका तीसरा बड़ा कारण है इसको ना लेने का। इसमें आपको डिजिटल कार्ड तो आसानी से मिल जाएगा, लेकिन फ़िज़िकल कार्ड मिलने में आपको टाइम भी लग सकता है, और कई बार तो जैसे मेरे साथ हुआ है फ़िज़िकल कार्ड इसका मिलता ही नहीं है। ठीक है, तो ये एक इसका बड़ा कारण है। और अगर मैं कार्ड के स्टेटस के बारे में आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखिए, मुझे कार्ड शिपिंग में अगर मैं लेकर जाऊं तो आपको दिखेगा कि मेरा कोई शिपिंग आईडी नहीं है, और ना ही मेरा कोई फ़िज़िकल कार्ड के बारे में कोई डिटेल है कि मेरा फ़िज़िकल कार्ड मुझे कब मिलेगा और कहाँ है, क्या है, कुछ भी नहीं है। तो ये इसका बड़ा कारण है कि इसमें फ़िज़िकल कार्ड आपको नहीं मिलता है मगर लेकिन मैंने देखा है कि बहुत कम कस्टमर ऐसे हैं, जैसे अगर 100% में से 100% में से खाली 20% ही लोग ऐसे हैं जिनको कि फ़िज़िकल कार्ड मिला होगा, वरना तो फ़िज़िकल कार्ड कभी किसी को मिला ही नहीं। ठीक है, जो मेरा मानना है पर्सनल ओपिनियन वो ये है कि शायद ये फ़िज़िकल कार्ड जैसे बहुत बड़े बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता ऐसे शहरों में शायद ये प्रोवाइड करते होंगे। कुछ चुनिंदा शहर ही हैं जहाँ पर ये प्रोवाइड करते होंगे, लेकिन कुछ जैसे छोटे मोटे शहर या फिर कुछ ऐसे शहर जहाँ पर इनकी सर्विस जो कोरियर है वो अवेलेबल नहीं होगी, तो वहाँ पर इनका जो कार्ड है वो ये फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं भेजते होंगे। मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। चौथा इसका आपको लेने का मतलब आपको इसको लेने से बचना चाहिए वो कारण ये है कि इसमें कोई ऑफ़र का ना होना। दोस्तों, इस कार्ड को मैं पिछले 6 महीने से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन आज तक मुझे इसमें कोई ऐसा ऑफ़र नहीं मिला है जिसकी वजह से मैं इसको आपको रिकमेंड करूँगा। इस कार्ड में क्या होता है कि नॉर्मली एक क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड की जाती है, बस आपको वो यूज़ करनी होती है और बाद में आपको जो है वो लिमिट चुकानी होती है। तो इसमें ऐसा कोई ऑफर्स नहीं मिलता है कि आप इतना स्पेंड करोगे तो आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा या फिर आपको कोई किसी तरह का कुछ मिलेगा। अगर देखिए यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन भी दिख रहा है, आप सोच रहे होंगे कि ऑफ़र्स का इसमें क्या है, तो मैं ऑफ़र्स में आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे कुछ अमेज़ॉन्स के ऑफ़र ज़रूर ये दिखाएगा, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि अमेज़ॉन कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई रोज़ ही यूज़ कर रहा होगा अमेज़ॉन, कभी कभी यूज़ करते हो अमेज़ोन पर तो कोई भी प्रोडक्ट, और वो भी अगर आप मोर इन्फो में चेक करोगे तो वो भी मिनिमम 1000 रुपये के स्पेंड पर आपको 20% ऑफ दिखा रहा है। लेकिन ये ऑफर्स दोस्तों कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा ऑफ़र है, तो इस वजह से इसमें कोई ऑफ़र ऐसा है ही नहीं कि इसमें कोई आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उसको आप रिडीम कर सकते हो या कहीं पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें कोई ऑफ़र कोई है ही नहीं, मतलब अभी तक तो नहीं है, आगे हो सकता है ये ऐसा कोई ऑफ़र लेकर आए। तो ये 4 बड़े कारण हैं, और अगर और भी मैं आपको कारण बताऊं तो उसमें आ जाता है कि फ़ीस, इनके फ़ीस और चार्जेस वैसे तो जो सालाना चार्जेस हैं ऐसा तो कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन इनका महीने के बाद वही रीलोड फ़ीस, और अगर आप इसकी पेमेंट भी करते हो 30 रुपये UPI से आपको पे करने पड़ते हैं, 30 रुपये एक्स्ट्रा UPI से जब हम इस बिल को पे करते हैं। तो इस कार्ड को आपको लेने से बिल्कुल बचना चाहिए, बहुत ही ख़तरनाक कार्ड है, ये आपका सिविल स्कोर तक भी बिगाड़ सकता है, क्योंकि क्या होता है कि इसकी डिटेल्स भी करेक्ट नहीं दी जाती हैं, मतलब हर महीने की हाँ आपने इतने कि आपने बिल टाइम पर भरा है और आप ऐसे मतलब उसका बिल टाइम टू टाइम पे कर रहे हैं। और कारणों में एक कारण ये भी आ जाता है कि इस कार्ड में लिमिट अभी तक मेरी नहीं बढ़ी है कोई, और रीलोड जब हम इसे करते हैं जैसे 24 घंटे से अब तो ज़्यादा ही हो गया, और रीलोड में भी अगर मैं क्लिक कर पा रहा हूँ तो मुझे रीलोड का ऐसा कोई दिख ही नहीं रहा है कि मतलब ऑप्शन मुझे मिल ही नहीं रहा है, जबकि 24 घंटे से ज़्यादा मेरा समय हो चुका है। तो ये एक कारण है इसको ना लेने का। तो इस कार्ड से आपको लेने से बचना चाहिए। अगर कहीं बहुत ही आप ऐसा कर सकते हो कि इसको अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई करने के बाद आपको जो लिमिट मिलती है, वैसे जो अगर आप इस कार्ड को यूज़ नहीं करेंगे तो ये आपका कार्ड लॉक हो जाएगा, फिर आपको इसे दोबारा से अनलॉक करना पड़ेगा। तो ऐसा भी नहीं कर सकते आप कि आप इसको लेकर रख लें और लेने के बाद आप इसको बाद में कभी आप सोचें कि मैं इसको यूज़ कर लूँगा, तो ये कार्ड ब्लॉक कर देते हैं अगर आप इसको यूज़ नहीं करते हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण है इसका। तो इस कार्ड को आपको तभी यूज़ करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो जब आपको बहुत ही इमरजेंसी हो। पहले तो इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो बहुत इमरजेंसी में आपको यूज़ करना चाहिए। तो दोस्तों,
यही थे इसके कारण कि आपको इस कार्ड को लेने से बचना चाहिए। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। हाँ, एक बात रहेगी कि इसमें आपको जो लिमिट है वो कम प्रोवाइड की जाए। जैसे कुछ ग्राहकों को तो 10-20 रुपए ही प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो ये को वो कहते हैं कि ये क्या मजाक है 10-20 का। तो वो यहाँ पर इसलिए है कि आपको जो वो 10-20 की लिमिट मिली है ना, आप उसको जैसे यूज़ करोगे, क्योंकि मेरा जो एक फ्रेंड थे उनको भी ऐसी ही कोई लिमिट मिली थी 10-20 की, और उन्होंने क्या किया कि उस लिमिट को यूज़ कर लिया ऐसे ही, बस कोई रिचार्ज कर लिया 10-20 का कोई टॉपअप, और उसको अगली बार जब उन्होंने पेमेंट की, पेमेंट के बाद